हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, कलर्स के इस अपकमिंग एपिसोड में हम क्या देखेंगे, उसे जानने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगा करे तो प्लीज़ लाइक किया कीजिए। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में ये दिखाएंगे कि जो देविका होती है वो छुपी छुपी घूम रही होती है, क्योंकि साकेत के आदमी उसके पीछे घूम रहे होते हैं। इधर रवि होता है, वो काफ़ी परेशान हो रहा होता है, सोचता है कि अंबिका अभी तक आई क्यों नहीं, काफ़ी देर हो गई है। तभी जो उसका फ़ोटो एक रखा हुआ होता है वो हवा की झोंके से नीचे गिर जाता है। वो देखता है कि क्या गिरा नीचे, फिर वो उस फ़ोटो को उठाता है, सोचता है क्या बात है, अंबिका ठीक तो है ना? अ, क्या कोई दिक्कत तो नहीं आ गई? ये फ़ोटो कैसे गिर गया? वो ये सोचता है, उसके दिमाग में अजीब-अजीब ख़्याल आने लगते हैं। वो टेंशन लेने लगता है कि ठीक है कि नहीं है ये। फिर वो सोचता है कि नहीं, ठीक होगी, फिर मैं इंतज़ार करता हूँ, मैं उससे मिले बगैर तो नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि अंबिका ही मेरी देविका है और इस बात को आज क्लियर करना है। और फिर सोचता है चलो मैं फ़ोन करके देखता हूँ। वो फ़ोन करता है तो फ़ोन नहीं लगता है अंबिका का। फिर सोचता है आखिर फ़ोन क्यों नहीं लग रहा, आखिर कहाँ गई है वो जो इतनी देर हो गई है अभी तक नहीं आई है। वो यही सोच रहा होता है, ये सोच-सोच के काफ़ी टेंशन लेता है कि आखिर क्या बात है जो उसका फ़ोन नहीं लग रहा है, इतना लेट तो नहीं होती है और अभी तक आई नहीं है। फिर क्या दिखाते हैं कि वो यही सोच रहा होता है, तभी जो है वहाँ पे इधर अंबिका जो है वो गुंडों से छुप रही होती है, क्योंकि अब साकेत के आदमी जो है ना वो उसके पीछे पड़े होते हैं, क्योंकि वो तो उसको ढूँढ रहे होते हैं। अब इधर दिखाते हैं कि यहाँ पे जो है क्या कहते हैं, ये जो अंबिका है वो छुपी-छुपी घूम रही होती है, ठीक है। अब उसको कहीं तो जगह नहीं मिल रही होती, तो भिखारियों के बीच में एक वो कंबल ओढ़ के बैठ जाती है, ठीक है। अब वहाँ पे ना साकेत के आदमी उसे ढूँढ रहे होते हैं, तभी एक औरत आती है, कुछ देती है पैसे, तो उससे कहती लो। तो पहले तो नहीं ले रही होती, फिर लेती है तो उसके हाथ में ब्रेसलेट होता है ना सोने का, तो वो कहती है ब्रेसलेट अच्छा है, तभी वो उसके आदमी देख लेते हैं कि हाँ ब्रेसलेट अच्छा है, तो वो समझ जाते हैं कि इतनी महंगी चीज़ पहने हैं तो भिखारी तो नहीं हो सकती है। तब वो लोग कहते हैं कि नहीं हम लोग चलते हैं, फिर वो लोग आते हैं, तुरंत अंबिका का जो ब्लैंकेट ओढ़े होती है ना, उसको हटा देते हैं। अब हटा देते हैं तो वो सामने आ जाती है, वो घबरा जाती है कि ये तो देख लिया इन लोगों ने। फिर वो भागने की कोशिश करती नहीं, लेकिन फिर ये लोग पकड़ लेते हैं। अब इधर दिखाते हैं कि रवि और ज़्यादा परेशान हो रहा होता है कि इतनी देर हो गई है, आखिर अंबिका कहाँ रह गई है? उसे तो आ जाना चाहिए था, और मुझे तो आज ये क्लियर ही करना है कि अंबिका ही देविका है। लेकिन क्या होता है, इधर ना अंबिका को ये गुंडे ना उठा ले जाते हैं, भाई ये जो साकेत के आदमी होते हैं, क्योंकि उनका तो काम ही यही होता है। अब और इधर रवि फ़ोन सोचता है फिर से ट्राई कर लेता हूँ, क्या पता अब लग जाए। तो वो यही सोच रहा होता है। इधर ना ये लोग जो है, इन लोगों के हाथ में फ़ोन आ जाता है, वो रवि फ़ोन करता है तो सोचती है कि मेरी माँ ने फ़ोन किया होगा, मुझे माँ से बात करनी है। वो लोग कहते हैं कि किसी रवि का फ़ोन है, सोचती है रवि का, मुझे रवि से बात करनी होगी, लेकिन वो लोग फ़ोन कट कर देते हैं। और इधर साकेत जो है वो सोचता है कि अब जो है पता नहीं इन लोगों ने ठीक से काम किया होगा कि नहीं, चलो मैं ऐसा करता हूँ, पता कर लेता हूँ। फिर वो सोचने लगता है, क्योंकि उसे आवाज़ से ही कन्फर्म था कि वो देविका ही है, उसने एक झलक देखा भी था उसको। तो सोचने लगता है कि देखो ना मैं कितना लकी हूँ, मुझे मेरी देविका मिल जाएगी, और मैं उससे कितना प्यार करता हूँ, क्योंकि प्यार तो वो करता है बट उसका तरीका अलग है। फिर से सोचता है कि मैं फ़ोन ट्राई कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता तो चले इन लोगों ने जो काम किया है ना वो ठीक से किया है कि नहीं, और ऐसा तो नहीं कि उसको पता चल गया, उसे पता बिल्कुल भी ना चले। तब वो लोग फ़ोन उठा लेते हैं गाड़ी में, तो मुझसे बात करते हैं साकेत से, कहते हैं कि हाँ आपका काम हो गया है। तो वो कहता है अच्छा, और साकेत जो है सोचता है कि चलो मेरा काम हो गया, ये सही है, कम से कम अब जो है मुझे मेरी देविका मिल जाएगी, क्योंकि वो सोचता है कि उसने जब देखा था उसने देविका देविका आवाज़ भी लगाई थी। और इधर देविका सोचती है कि पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, मुझे कौन ले जा रहा है। और साकेत जो है मन ही मन में उसके ना लड्डू फूट रहे होते हैं कि अब तो देविका मिल जाएगी, मेरी देविका। माना कि ये अंबिका के उसमें है और काफ़ी उसमें रहती, लेकिन फिर भी भाई मेरी देविका की जैसी तो है ना, और ये मेरी देविका ही है। और इधर रवि तो बहुत टेंशन में आ रहा होता है कि बार-बार फ़ोन कर रहा होता है, बट क्या होता है ना, उससे बात नहीं हो पा रही होती है। अब बात कैसे होती है, उसका फ़ोन तो उसके पास भी नहीं होता है। तो रवि सोचता है कि अब मैं क्या करूँ?
ये अभी तक नहीं आया है और आज मैं ऐसे तो नहीं जाऊँगा यहाँ से, सारी बात क्लियर ही करके जाना है। देर हो रही है, पता नहीं कहाँ गई है, लेकिन हाँ, फिर भी मुझे जो है इंतज़ार करना है उसका, ताकि फिर मैं बात कर लूँ और क्लियर हो जाए। तभी फिर वो जो वहाँ पे खड़ा हुआ ना, उसका अंबिका का फ़ोटो देख रहा होता है और अपने मन ही मन में सोच रहा होता है। तभी वहाँ पे ना ये खड़ा हुआ उसकी फ़ोटो ही देख रहा होता है वहाँ पे। और जो जानकी रायचंद होती हैं ना, वो दौड़ के आती हैं। वो कहती हैं रवि, और वो सारी कहानी बताती हैं कि जो देविका है उसके साथ ऐसा-ऐसा हुआ अंबिका के साथ। और इधर दिखाते हैं कि यहाँ पे जो है ये लोग इसे ला रहे होते हैं गाड़ी में, और एक गाड़ी में ऐसा होता है ठोकर लगने से जो है एकदम से लग जाती है। तो यहाँ पे वो आदमी कहता है कि आपको दिखाई नहीं देता क्या? इस तरीके से आप गाड़ी चलाते हो, हाँ? तो वो उन लोग की बातचीत होने लगती है। तो जो उसकी चाची जी होती है ना, रेखा चाची, देविका की उनकी सब्ज़ी गिर जाती है, वो उठा रही होती है और इधर देविका भागने की कोशिश करती है, वो लोग देख लेते हैं, उसको पकड़ लेते हैं। इधर ये देख लेती है, तभी कहती हैं लाडो, मेरी लाडो को कहाँ लेके जा रहे हो? वो बहुत रोकने की कोशिश करती हैं, बट वो नहीं रोक पाती हैं, वो चिल्लाती रह जाती हैं, बट वो गाड़ी का नंबर देख लेती हैं। हाँ, और इधर जानकी रायचंद जो होती हैं, वो रवि को बताती हैं कि ला मेरी जो अंबिका है उसके साथ ऐसा-ऐसा हुआ है और उसको कुछ लोग उठा ले गए हैं। अब रवि सुनता है, कहता है आप ये क्या कह रही हैं? कहती हाँ। और इधर दिखाते हैं कि ये लोग जो है उसको लेके जाते हैं, जहाँ पे साकेतनी बताया होता है ना, उस जगह पे उसको लेके जाते हैं। और वो कहती है कि कौन हो? लेकिन वो लोग नहीं बताते, कहते मुझे पता है। वो कहती है कि तुम्हें क्या है? तुमने हम मुझे यहाँ लेके आए हो, कितने पैसे मिले? हाँ, मैं उससे तुम्हें कहीं ज़्यादा पैसे दूँगी। मैं बहुत बड़े बिज़नेस की मालकिन हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है। तो वो लोग कहते, देखा, सही कहा था बॉस ने। ये हम लोग को बेवकूफ़ बनाएगी और समझती क्या है ये हम लोग के लिए हम लोग का काम ही सब कुछ है, हम पैसे का क्या करेंगे? हाँ, हमें पैसे तो मिल रहे हैं ना, हमारे बॉस दे रहे हैं। वो कहती नहीं, मैं तुम्हें एक अच्छी नौकरी भी दूँगी। तो वो कहते नहीं, हम नौकरी का क्या करेंगे, हमारे लिए तो हमारा यही काम बेहतर है। हाँ, बहुत स्मार्ट हो तुम, बेवकूफ़ बनाती हो, हमें पता है। तभी वो लोग कहते हैं ये लड़की ज़रूरत से ज़्यादा बेवकूफ़ है। तो कहती है अच्छा मैं समझ गया, बॉस मतलब कि वो कोई आदमी ही है ना? है ना? तो वो कहते हैं, वो लोग साइड में हट के, देखा, ये कहने की क्या ज़रूरत थी? ये कुछ ज़्यादा होशियार लड़की है, देखो दिमाग लगा रही है, आदमी है। तो फिर ये लोग कहते हैं कि ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, ठीक है? चुपचाप यहाँ बैठे रहो, और हाँ, जा इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? मेरे बॉस अभी आते ही होंगे, तब देख लेना उनसे उनसे मिल लेना, वो बहुत खतरनाक हैं। हाँ, हम तुम्हें कुछ भी बता दें, तुम्हारा काम कर दें, उसके बाद हमारे बॉस तो हमें नहीं छोड़ेंगे। तो तुम क्या सोचती हो? तो वो बहुत कोशिश करती है उन लोगों को कि उन लोगों को पैसे से ही सही, लेकिन जो है मतलब उसने भी तो पैसे ही दिए हैं, तो हम उसके पहन के आदमी को पैसे देंगे तो कम से कम ये हमारी तरफ हो जाएंगे, हमें छोड़ देंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, उसके आदमी उसकी कोई भी बात नहीं सुनते हैं। वो समझ जाते हैं जैसा बॉस ने कहा था, ये वैसे ही बहुत ही ज़्यादा चालाक लड़की है। और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। और इधर देविका सोचती है अब मैं क्या करूँ, यहाँ तो कुछ भी नहीं हो पा रहा है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक